है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण है क्या। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें पर्यावरण के प्रमुख घटक के बारे में पूछ रहे हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला प्राकृतिक घटक खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। दूसरा है मानव निर्मित घटक, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के हमें 4 उदाहरण देने हैं। तो चलिए करते हैं। उत्तर, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। नेक्स्ट है स्तरमंडल क्या है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो स्तरमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्तरमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। एक मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। नेक्स्ट है जीव पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं। तो जीव पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक हैं। पहला पेड़ पौधे, दूसरा पशु पक्षी। नेक्स्ट है जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल के बारे में पूछ रहा है। तो जैव मंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। पहला मरुस्थल, दूसरा ताल, तीसरा वन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है। पहला स्थल, दूसरा धर्म, तीसरा समुदाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला स्थल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। पहाड़, समुद्र, सड़क। तो हो जाएगा इसका उत्तर सड़क। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पहला पादप वृद्धि, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा फसल वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो आप इस तरह बना सकते हैं जैसे जैव मंडल का चौथा होगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। दूसरा है वायुमंडल, इसका हो जाएगा पहला पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। तीसरा है जलमंडल, इसका हो जाएगा दूसरा जलीय क्षेत्र। चौथा है पर्यावरण, इसका हो जाएगा तीसरा हमारे आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें भी अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं का निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बांध पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। नेक्स्ट है पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र